प्रथम और मुख्य कारण क्या है? भगवान के अवतार लेने का प्रथम और मुख्य कारण है भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए होता यहाँ भगवान का अवतार है। अरे पापियों का वध, दुष्टों का वध तो भगवान अपने धाम में बैठे बैठे कर सकते थे, अपनी संकल्प शक्ति से कर सकते थे, कि क्यों बार बार अवतार लेकर आते हैं? भगवान कहते हैं धरती पर आए बिना मुझे मेरे भक्तों का प्रेम प्राप्त नहीं होता। अगर मैं धरती पर नहीं आता तो बताओ मैया यशोदा का लाड मुझे कैसे मिलता? अरे वो माँ शबरी जो बरसों से मेरी प्रतीक्षा कर रही है, उसके झूठे बेरों का भोग कैसे लगाता? केवल अपने भक्तों के भाव को पूर्ण करने के लिए भगवान कहते हैं जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है, निष्काम भाव से मेरे को पूजता है, उन भक्तों का भगवान पर भी ऋण हो जाता है। हमने इन 4 दिनों में यही श्रवण किया कि भक्त तो अपने भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन सबसे बड़े सेवक, सबसे बड़े दासों के दास कौन है? स्वयं गोविंद है। तो भक्तों के भावों को पूरा करने के लिए, भक्तों के प्रेम को पूरा करने के लिए साक्षात गोविंद इस धरती पर अवतार लेते हैं। अब हम प्रवेश करते हैं श्री कृष्ण जन्म की ओर। मथुरा में महाराजा उग्रसेन, जिनका एक पुत्र है कंस, और उग्रसेन के भाई, उनकी एक कन्या है देवकी। अब जब कंस ने बताया मेरा एक मित्र है वासुदेव, क्यों न मेरी बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ कर दिया जाए। वह सुयोग्य है मेरी बहन के लिए। समय निश्चित किया गया, वासुदेव और देवकी का विवाह होता है। तो कंस कहता है कि अपनी बहन को छोड़ने मैं स्वयं जाऊंगा। कंस वासुदेव और देवकी के रथ की रस्सी खींचकर स्वयं लेकर जा रहा है। तो मार्ग में भविष्यवाणी होती है, कंस जिस बहन को तू छोड़ने जा रहा है, लेकर जा रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। कंस ने जब यह सुना, पहले तो भयभीत हुआ, फिर जोर जोर से हंसने लगा। कहता है वध तो तभी होगा जब संतान होगी, मैं देवकी को ही मार दूंगा। जैसे ही उसने अपनी तलवार निकाली तो वासुदेव जी बीच में आ जाते हैं। तो वासुदेव जी कहते हैं कंस, एक तो ये तुम्हारी बहन है और दूसरी है स्त्री, तुम्हें खतरा है तो इनकी संतान से। मैं वासुदेव तुम्हें वचन देता हूं कि जैसे ही देवकी की संतान उत्पन्न होगी मैं लाकर तुम्हें दे दूंगा। वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया जाता है। समय बीतता है। जब देवकी मैया के गर्भ से पहला बालक उत्पन्न होता है तो वासुदेव जी ले जाकर कंस को देते हैं और कंस कहता है अजय मुझे तो 8वीं संतान से खतरा है, इसे तुम वापस ले जाओ। अब देवता भयभीत हो जाते हैं कि अरे कंस कब से दयावान हो गया,
अगर यह पाप नहीं करेगा तो भगवान अवतार कैसे लेंगे? माध्यम बनाया जाता है नारद जी को। इन सब कथा से हम भली भांति परिचित हैं, इसलिए संक्षेप में ही आपको यह सुनाया जा रहा है। तो नारद जी कंस के पास आते हैं कमल का फूल लेकर और पूछते हैं, कंस बताओ इसकी पहली पत्ती कौन सी है और आखिरी पत्ती कौन सी है? तो कंस कहता है, नारद जी कैसी बात करते हो, इसकी हर पत्ती पहली है और हर पत्ती आखिरी है। तो नारद जी कहते हैं, वही मैं तुझे समझा रहा हूँ। ना जाने इस विष्णु ने गिनती कहाँ से प्रारंभ की है। कोई भी संतान पहली हो सकती है, कोई भी संतान आठवीं। कंस क्रोध में भरकर कारागार में जाता है और देव के हाथ से बालक को लेकर दीवार पर पटक देता है। ऐसे 6 बालकों की हंस हत्या कर देता है। 6 बालकों की तो हत्या कर दी और सातवां बालक इससे पहले जन्म ले भगवान ने अपने योग माया द्वारा रोहिणी मैया के गर्भ में उसको संकर्षण विद्या से उसके अंदर प्रवेश करा दिया। अब आती है 8वीं संतान की बारी। रिम झिम बारिश हो रही है, आकाश में बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, हल्की हल्की फुहार पड़ रही है और हल्की हल्की फुहार पड़ रही है, बिजली चमक रही है और आसमान में बादल गरज रहे हैं। एकाएक चारों ओर प्रकाश फैल जाता है, मोर नृत्य कर रहे हैं, मोटी मोटी बूंदें बरस रही हैं, सब प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान शीघ्र आओ शीघ्र आओ। सब इंतजार कर रहे हैं और फिर वो शुभ घड़ी आती है। रोहिणी नक्षत्र की भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, मध्य रात्रि का समय है। बालक के रूप में अवतार लेते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। और भगवान कहते हैं कि मुझे यहाँ से टोकरी में बिठा कर ले जाओ और गोकुल में जो यशोदा मैया के पास कन्या लेटी है उसे उठाकर यहाँ ले आना। अब वासुदेव जी चले हैं, बालक को शीश पर उठाया है, लेकिन कारागार के द्वार बंद हैं, हथकड़ियां लगी हैं, लेकिन जैसे ही शीश पर उठाया कारागार के द्वार खुल गए, स्वयं बेड़ियां टूट गई। क्यों? क्योंकि भगवान उनके शीश पर विराजमान। अब सबके मध्य में नंद बाबा बालकृष्ण को लाकर प्रवेश कर रहे हैं, तो सब उनका स्वागत करेंगे। सब उनकी इंतजार कर रहे हैं, तो सब मिलकर क्या करेंगे? आ जाओ नंदलाल अब तो आ जाओ, आ जाओ नंदलाल आ जाओ नंदलाल अब तो आ जाओ, आ जाओ नंदलाल अब तो मेरे साथ वाले नहीं बोलेंगे, सिर्फ संगत बोलेगी। ऐसे आने वाले नहीं
जब पाप में संसार होता है, दुखी और दीन निर्बल का जब हाहाकार होता है, प्रभु के भक्तों पर जब घोर अत्याचार होता है, तभी संसार में भगवान का अवतार होता है।